दुनिया का बसेरा तैयार होता है तो इसी तरीके से तैयार होता है। अतीक का साम्राज्य, अतीक का पूरा कुनबा और अतीक के अपराध की दुनिया यहीं से शुरू होती थी। और ये अपराध की दुनिया कैसी थी वो इस वक्त मैं आपको बताऊंगी इस जगह से। लेकिन अब सिर्फ अतीक ही नहीं, आतंक का पर्याय है, बल्कि एक नई लेडी डॉन तैयार हो चुकी है। हालांकि पर्दे के पीछे अभी तक लेडी डॉन थी, यहाँ उसका आना जाना, यहाँ से उसका ताल्लुक था कि नहीं, ये सारे राज से पर्दा आज तब उठेगा जब एक वकीलों की नई फौज तैयार करके वो सरेंडर करने की फिराक में है। यानी जो पुराने वकीलों की फहरिस्त है उस पे उसको भरोसा नहीं है। वो क्या करेगी? शाइस्ता के बारे में खबर तो ये मिल रही है कि वो सीधे सादे कपड़े में, हो सकता है कि मतलब पुलिस पहले उसको गिरफ्त में डाले ले और वो सीधे जाके कोर्ट परिसर में, कोर्ट के अंदर जाकर वो सरेंडर करे, ऐसी खबर मिल रही है। लेकिन इस वक्त जहां पे मैं हूं, यहीं से दशकों पहले तक यहां से अपराध की दुनिया चलती थी। मैं एक पोस्टर दिखाना चाहती हूं कि साथ साथ जब कोई अपराधी तैयार होता है, मैं किसी का इस पोस्टर में नाम नहीं लेना चाहती हूं, मेरे दर्शक खुद समझदार हैं, वो खुद समझेंगे कि ऐसे अपराधियों को जब सियासी पनाह मिलता है, जब सियासी शह मिलता है, तो कैसे अपराधी तैयार होते हैं, किस तरीके से वो सियासत में अपना वर्चस्व बढ़ाते हैं और आम लोगों को, बेगुनाहों को कैसे उनके ऊपर जुल्म ढाते हैं। यही किया था अतीक ने, यही किया था अशरफ ने, और कमोबेश यही करती हुई नजर आ रही है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन को आप देखकर ऐसे में परेशान हुई है कि बुर्के में रहने वाली एक महिला वो सामान्य सी महिला है, बिल्कुल नहीं। वो सामान्य सी महिला ऐसे ही किसी गलियों में छिपी हुई है, इसी तरीके से किसी अंधेरे बसेरे में छिपी हुई है जहां पे किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं दर्शकों को दिखाना चाहती हूं कि आप देखिए, देश के कानून, देश के संविधान पे आप यकीन रखिए, जब किसी का किला ढहता है तो उसकी सूरत इसी तरीके से हो जाती है, यानी खंडहर सरीखी, खंडहर जैसी। तो इस वक्त जो मैं एक एक तस्वीर अपने दर्शक को दिखा रही हूँ, वो तस्वीर बेहद अहम तस्वीर है। ये काली दुनिया है, ये काला साम्राज्य है, और इस काली दुनिया में मैं पहुंची हूँ इसलिए ताकि मैं यहाँ से दर्शकों को बता सकूं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन से कहूंगी कि हम सारी बातें दिखाते दिखाते अपने दर्शकों को बताएंगे भी कि अब नए चेहरे कौन कौन तैयार हुए हैं। अली है, उमर है, ये देखते हैं उमर के बारे में ये कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होनी है। अपराध की दुनिया में उसने अभी खुद को स्थापित करने की शुरुआत कर दी है, और उमर की इस वक्त जो पेशी होगी वो लखनऊ कोर्ट के लिए होगी, लेकिन वो प्रयागराज में ही है, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पूरा ही परिवार, जो जो शख्स बचा हुआ है, वो या तो फरार है या फिर सलाखों के पीछे है। लेकिन इनका कुनबा किस तरीके से चलता था, ये जो एक लिस्ट, एक फहरिस्त मैं दिखाऊंगी अपने दर्शकों को। हालांकि दर्शकों के सामने ये 20 दफे हमारे सहयोगियों ने दिखाया है दर्शकों को, लेकिन फिर दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपको लगता है कि सांसद रहते हुए अतीक कोई ये लोगों के लिए अच्छे कार्य करने के लिए फाइल्स तैयार की हो, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक एक फाइल्स जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, पिछले 1 घंटे से मैं यही कर रही हूँ, बैठ के इसमें से फाइल्स में से मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स चुन रही हूँ कि क्या है ये। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो या तो पुलिस ने कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं वो है, या तो बिल के पेपर है। आपको ये भी मालूम है कि अभी तक जो अतीक को लेकर ये सारी बातें चल रही है कि जज तक सुनवाई नहीं करते थे, जज तक इतना उसका खौफ था कि जज सुनवाई से खुद को किनारा कर लेते थे, ये उसका खौफ रहा है। लेकिन आज ना अतीक है ना वो अशरफ है, लेकिन उसने जो साम्राज्य तैयार किया है उसमें से चुनिंदा चेहरे, जो गुड्डू मुस्लिम है, अशरफ का साला जो है, उसके बारे में भी खबर आ रही है। उसके घर पे तो पहले बुलडोजर चल चुका है, लेकिन क्या वो भी शाइस्ता परवीन को छिपाने की कोशिश में है? ये भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अशरफ के साले पर भी निगरानी है, और उसको भी गिरफ्त में लेने की बात सामने आ रही है। जुनैद, जो कि उसकी पत्नी है, जिसने जहर खाया और 48 घंटे हॉस्पिटल में रही, उसका करीबी, उसका रिश्तेदार, जो अशरफ का रिश्तेदार है, उसके ऊपर भी रडार है। यानी पुलिस चाहती है, जिस एसआईटी का गठन हुआ है, वो एसआईटी की टीम चाहती है कि जो भी शख्स पकड़ में आए, इनके करीबियों में से कोई भी पकड़ में आए, उससे बहुत सारे ऐसे राज पता चलेंगे, बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन मिलेंगे जिससे शाइस्ता
और गुड्डू मुस्लिम के बारे में पता चल सके। अभी दो ऐसे चेहरे ही बचे हैं, यानी गुड्डू मुस्लिम वो जो कि न सिर्फ शार्प शूटर था बल्कि अपराध की दुनिया के बारे में सब कुछ मालूम था। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये कुछ नेताजी जब अपना उनका रसूख था, जिनको लोग यहाँ पे आके उनके डर से, उनके खौफ से नेताजी जैसे शब्द का संबोधन करते थे, साहब कहा करते थे, उनका हश्र तो दुनिया ने देख लिया। हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि जो तरीका था मारने का वो सही है, वो कोर्ट को तय करना है, वो SIT को तय करना है, ये सब कुछ तय करना है। लेकिन इस बीच साबिर एक नाम का एक शख्स जो है उसके बारे में मैं बताती हूँ। साबिर कौन है? साबिर भी शार्प शूटर है और जिस शाइस्ता के बारे में लोगों को लग रहा है कि ये तो सामान्य सी महिला है, तो ये सामान्य से दिखने वाली, बुर्के में रहने वाली महिला आखिर साबिर जैसे शार्प शूटर के साथ क्यों है? कुछ लोगों को ये लग रहा था कि असद का अपराध की दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, तो असद इस शार्प शूटर के साथ क्या करे? ये जो वीडियो है इसकी हम तस्दीक भले ही ना करें, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं वो एक एक करके हम बता रहे हैं। लेकिन अब देखिए एक और नई बड़ी बात सामने आ रही है। वो नई बात सामने ये आ रही है कि जिस दिन अतीक और अशरफ जब तक वो सलाखों में रहते हैं पूरा गैंग एक्टिव रहता है, सारे फोन कॉल्स एक्टिव रहते हैं और सब एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास करते हैं कहाँ क्या करना है। लेकिन जैसे ही अतीक और अशरफ मारा जाता है उस वक्त क्या होता है? उस वक्त ये होता है कि हजारों की संख्या में फोन कॉल्स, सिम कार्ड, ये सब बंद हो जाते हैं अचानक से। यानी जिस फोन कॉल्स को ट्रेस करके पुलिस चाह रही थी कि ये सारे इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करें, कुछ लोगों को गिरफ्त मिले जो इस अपराध की दुनिया में संलिप्त रहे हैं, लेकिन इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। अब एक और बड़ी बात मैं बताती हूँ इसी घटना से जुड़ी हुई। जो अतीक के और अशरफ के 3 आरोपी हैं, जो हमलावर हैं, जिन्होंने शूट किया था, उनके बारे में ये खबर है कि SIT की टीम ये कह रही है कि तीनों के बयान आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। तीनों 3 डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं। जो उनके बारे में रिकॉर्ड्स पुलिस के पास है, जो पुलिस अलग अलग जिलों में जाकर उनके घर परिवार के बारे में जानती आई और देखती आई, वहां से ये इंफॉर्मेशन मिला कि उनके परिवार तो दाने दाने के मोहताज है। यानी खाने तक का जिस परिवार के पास पैसा नहीं, वो ज़िगारा जैसे पिस्टल कहाँ से लेके आएगा? लाखों की कीमत है, विदेशों में बनता है, टर्की में बनता है वो, तो ये सब कैसे आया? तो अब उनका नार्को टेस्ट किया जाना है और नार्को टेस्ट के जरिए पता चलेगा सब कुछ। 12 घंटे की पूछताछ, शूटरों ने उगले राज। मर्डर के पीछे नया अतीक बनने की थ्योरी।